12.3 अमृत वेले के लिए बाप दादा की शिक्षाएं। 12.3.1 सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। ए मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। बी कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश हो जाती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं। ज्ञान मार्ग में सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का अच्छा होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। सी मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। डी सवेरे सवेरे उठ याद में जरूर बैठना चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य आत्मा का खाता जमा करना है। बच्चे, माया से भी डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। इसीलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। 12.3.2 रात को सोने की विधि और उससे फायदा। ए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। बी कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंखें खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सी बच्चे, यह भी कायदा है, जास्ती खाने वालों को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। 12.3.3 उठते ही बाप से गुड मॉर्निंग करो। ए प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सवेरे सवेरे कौन आकर तुमको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप ही आते हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करे, अर्थात याद करे तो बहुत खुशी भी रहे।
परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते। अब तो तुम बच्चों को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसी को भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह याद से ही उतारना है। बी, ज्ञान का चिंतन करो। सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करो तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। सी, बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अक्ल नहीं है कि सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। कल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। डी, बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। ई, बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। जितना हो सके बाप की याद में बैठ पावन बनना है। एफ, स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ, कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। 12.34, त्रिमूर्ति के चित्र को देखो। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही उस पर नजर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। 12.3.5, बाप की महिमा इतना प्यार से करो कि प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, बाबा की महिमा करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। 12.3.6, हठ योगी मत बनो। ए, कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बैठते हैं तो फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं, ये तो सहज मार्ग है। हट से नहीं बैठना है, बल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। बी, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी,
उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हट से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद तो चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं यहाँ सिर्फ बैठना है, चलते फिरते याद में रहना है। तुम तो कहाँ भी बैठो बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4-6 घंटे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है। थकते भी इसी